हेलो बेटा, मेरा नाम है सुशील और मैं यहाँ पर बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने आया हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। मेरा वादा है आपसे कि ये वीडियो देखने के बाद बोर्ड में बच्चों 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है, 12 नंबर की, और ये 12 के 12 नंबर मैं आपके जेब में डाल दूंगा। बस आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। मैंने बहुत शानदार ट्रिक्स बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाई हैं जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कराऊंगा, साथ में बच्चों मैं आपके लिए लाया हूँ आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के अच्छे क्वेश्चनों कलेक्शन जो मैं इसी वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। लेकिन बच्चों पेशेंसली आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो बच्चों बहुत ही पेशेंटली वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री दरअसल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और यहाँ मतलब होता है मेजरमेंट। क्या मतलब होता है, मेजरमेंट, यानी एंगल और साइड। सारा कुछ मतलब मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम एंगल और साइड को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, एंगल और साइड, इनके रिलेशंस को समझते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री में, सारी बातें हमारी किस में होंगी, एंगल और साइड में। ये एंगल, ये साइड्स में क्या रिलेशन होता है एंगल के रिस्पेक्ट में, वही हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लाइन से पढ़ते हैं सारी चीज़ें, इतना नोट कर लीजिए, फिर लाइन से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहला स्टेप हमारा है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं समझ में आएगा तो बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखो यहाँ पे एक नाम पे हो गया, बाकी से मतलब नहीं, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए कौन बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस और परपेंडिकुलर तो बदलते रहते हैं। फिलहाल अगर ये एंगल हम लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोल थीटा के सामने। हमेशा ध्यान रखना, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक, वो भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा परपेंडिकुलर लें, कौन सा हाइपोटेन्यूज लें, कौन सा बेस लें। तो जो एंगल ले उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा और सबसे बड़ा जो है उस पर तो कोई डाउट ही नहीं, वो हाइपोटेन्यूज होगा। और परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ठीक है। तो देखो इतनी बात हमने समझ ली कि राइट एंगल ट्रायंगल में किसको क्या कहते हैं। ये बेस होता है, जो थीटा लेते हैं उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज, तो बचा तीसरा बेस, ठीक। तो तीन ही चीज़ होती हैं। और इसमें एक चीज़ और समझनी है हमको, क्या समझना है, पाइथागोरस थ्योरम। देखो ध्यान समझो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा भी होगा, मालूम भी होगा आपको, ठीक है। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, बताओ बच्चों। आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल था। बहुत सही बात है। अगर हम नेम दें इसमें या लिख भी दें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, बहुत लेक्चर पूरा शानदार होने वाला है। आपको लगेगा कि 12 नंबर मेरे हैं, मैं इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊँगा। बस आपको पेशेंस रखना है और देखते जाना है। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो शायद ही कोई बताए। देखो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का नाम अगर देखो तो ए और सी तक हाइपोटेन्यूज है तो ए सी स्क्वायर लिख दिया। बेस हमारा क्या है बच्चों, ए बी है, और बाकी परपेंडिकुलर हमारा बी सी। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि देखो बच्चों कोई भी ट्रायंगल अगर हमारे पास आ गया, उसकी अगर कोई दो साइड हमें पता है तो तीसरी हम निकाल लेंगे। मान लो 3 4 है ना। अब आपको ये वाली साइड नहीं दी रहेगी क्वेश्चन में, ये आपको पता करना होगा। तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों का कर दो स्क्वायर बस, तो कितना आ गया 3 स्क्वायर और बी सी कितना है 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, 3 का 9, 4 का 16, कितना आ गया 25, और 25 का रूट निकाल लो तो कितना आ गया 5। बहुत शानदार तरीके से बच्चों कर रहे होंगे, तो इतना आप नोट कर लीजिए। देखो बच्चों अब ये 5 आ गया, अब हमारे पास सब कुछ पता चल गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलिए बच्चों अगला टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। ये शॉर्टकट होते हैं, टाइम बचाने के लिए होता है, जो हमें याद होने चाहिए। जैसे देखो 3 4
का 5 आएगा ट्रिपलेट। यानी ये अगर बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5। फिर देखो अगर मान लीजिए 6 8 10, अगर 6 बेस है परपेंडिकुलर 8 है तो हाइपोटेन्यूज 10 होगा। देख लो करके 6 का 36, देख लो ना, देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ो 100 और 100 का अंडर रूट 10 आ रहा है। तो ये टाइम बचाते हैं, केवल याद रखना इनको टाइम बचाने के लिए होता है। बार मान लीजिए आपके पास बोर्ड में टाइम नहीं बचा और आपको लगाना है, तीनों साइड पता करनी, तो ट्रिपलेट याद कर लेते हैं। 12 5 से बेटा 13 होता है, ठीक है, और एक होता है आपका 15 हो 8 हो तो आएगा 17। ये ट्रिपलेट हैं, और भी हैं, ऐसा नहीं और हैं, लेकिन और को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। फिलहाल अभी आप नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, फिर आप आते हैं कैसे निकालते हैं बेस। और देखो बेटा अब क्या है ट्रिक, मैंने कहा था ना वीडियो के लास्ट इनिशियल मैंने कहा था कि मैं ऐसी ट्रिक्स लेकर आऊँगा जिससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, इस ट्रिक के माध्यम से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से याद कर लेंगे। अगर कहीं भूलेंगे तो बना लेंगे। ट्रिक क्या है बच्चों, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है बच्चों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो सबके शुरुआत के लेटर ले लो, पी बी पी, पी बी पी, एच एच बी, एच एच बी। तो ये ट्रिक हो गई। इसको इसी ऑर्डर में जब आप सीक्वेंस करेंगे, इसी ऑर्डर में लगाएंगे, तब आपको ये पता चलेगा, मतलब कैसे आप निकाल पाएंगे। देखो P अपॉन एच साइन के लिए ये तीन मेन है। कौन कौन से मेन हैं हमारे मेन है कौन, साइन कॉस टेन, तो लिख दिया। और बाकी ये तो इनको उल्टा करने से मिल जाएगा। तो साइन के लिए क्या, देखो P अपॉन एच ऐसे, फिर ये कॉस के लिए ये एरिया साइन का, ये एरिया कॉस का, और ये एरिया टेन का। तो साइन के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन एच किसके लिए, साइन के लिए, B अपॉन एच कॉस के लिए, और P अपॉन B किसके लिए, बोलिए टेन के लिए। तो देखिए साइन थीटा क्या होगा, आप कहेंगे सर P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा, आप कहेंगे सर भूखा और हरा, यानी बी फॉर क्या होता है, बेस ही तो होता है, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। आ जाओ टेन के लिए आ जाओ, तो टेन में क्या है, पी अपॉन बी है, बहुत सिंपल। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना याद कर लिया। अब इसको उलट दो, तो देखो 3 भाई 1 2 3 और इनकी बहनें, तो इसको उल्टा कर दो, एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए एच ऊपर बी नीचे, ठीक, और कॉट के लिए बी ऊपर पी नीचे, ठीक। तो ये थी ट्रिक। फिर से एक बार मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। P अपॉन एच ऐसे काट दीजिए, ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए, टेन के लिए, साइन कॉस टेन, ठीक। देखिए साइन थीटा का P अपॉन एच, कॉस थीटा का V अपॉन एच, टेन थीटा का P अपॉन बी, फिर कॉसेक थीटा का H अपॉन, इनको उल्टा करते जाइए, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये भी ध्यान रखना। साइन कॉसेक उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा। इतना बच्चों बस आपने याद कर लिया अगर, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको हलवा लगने लगेगी। मैंने बहुत ही मज़ेदार तरीके से वीडियो के लास्ट तक मेरा वादा है कि बहुत अच्छा कराऊंगा मैं, ठीक। तो देखिए ट्रिक्स माध्यम से हमने याद कर लिए। अब चलिए सीधे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। जब आप क्वेश्चन में इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वीडियो पॉज करिए और फिर आप लगाइए और आंसर मिलाइए। ध्यान से देखिए, अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप भी लगा सकते हैं। देखो बेटा ये 3 है, ये 4 है, बस इतना ही दिया हुआ है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक निकालना है, इसको सेक निकालना है, और इसका कॉट निकालना है, ठीक। ये 6 हो गए। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब 6। कौन कौन सा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो देखो कैसे करेंगे। तो हमने शुरू में बताया था कि तीनों साइड पता होनी चाहिए, यहाँ तीनों साइड तो पता नहीं है। फिर हमने याद कराया था कि ट्रिपलेट क्या होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा। और ट्रिपलेट भी याद कराया था 3 4, क्या ट्रिपलेट था 3 4 5, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेटा आ गया 5। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, आप कहेंगे सर ट्रिक बहुत आसान है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान एच हरा, एच भरा, बी, देख लो। तो साइन के लिए क्या हो गया P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज 5। कॉस के लिए बच्चों B अपॉन एच, ये कॉस के लिए होता है, तो B कितना है 3, H कितना है 5। अब tan के लिए आ जाओ, तो tan में देखो क्या लास्ट में साइन बचता है, साइन कॉस tan, तो tan कितना है बच्चों P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, B कितना है 3। अब ये आ गए हमारे, अब इनको उलट दीजिए तो कॉस सेक कितना हो जाएगा 5 ऊपर 4 नीचे, सेक थीटा कितना आ जाएगा 5 ऊपर 3 नीचे, उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए तो कॉट थीटा 3/4, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इतना आसान है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके लिए कि इफ tan थीटा 3/4 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ कि tan थीटा 3/4 है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है और आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। ध्यान से देखो बेटा, tan थीटा दिया है, अच्छी बात है, tan थीटा कितना है हमारा 3/4, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होगा, चलो ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं। अब ये बताओ tan थीटा के लिए अगर परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन लिखें तो क्या लिखते थे, तो आप कहेंगे सर P B P H H, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये होता था हमारा लास्ट वाला tan के लिए, तो बस इसके आगे लिख दो क्या P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर 3 है तो ये थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया 3, फिर बेस B फॉर बेस, बेस कितना है 4। अब बताओ 3 4 से कितना आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यही रेशियो होता है, ट्रिपलेट होता है, निकाल के पाइथागोरस निकालना भी चाहो तो भी निकल आएगा। 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट लोगे तो 5, तो आ गया। अब देखो हमारे पास tan थीटा, पहले देखो साइन लिखो, साइन थीटा कितना होगा बच्चों ये वाला P अपॉन एच, कॉस थीटा कितना होगा बच्चों ये B अपॉन एच, और देखो एक तो दिया ही है आपका tan थीटा तो दिया ही है 3/4, चेक भी कर सकते हो P अपॉन B। तो ध्यान से देखो P अपॉन एच का मतलब बच्चों 3/5, कॉस थीटा में 4/5, बेस अपॉन कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा में कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 आ गए। अब इनको उलट दो, क्या क्या, अब ये सीक्वेंस याद है ना, ये तो याद ही रखोगे साइन कॉस tan, इनका सीक्वेंस कॉस सेक थीटा उलट दीजिए 5/3, ठीक, सेक थीटा उलट दीजिए H अपॉन B हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। चलिए आगे निकालेंगे कॉट थीटा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस कितना, तो बेस देखो पलट दो, इन्हीं वैल्यूज़ को पलटना है बस, ठीक है 4/3। आगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 2 3 4 5 6, देखो एक तो दो तो क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं, tan दिया है, tan का उल्टा tan की बहन कॉट, तो कॉट में 4/3 देखो आ रहा है। अब तुम्हें 4 खोजने हैं, तो 4 खोजने के लिए बिना हाइपोटेन्यूज के निकलेंगे नहीं, क्योंकि 4 में हाइपोटेन्यूज आता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज निकालना जरूरी है। नोट कर लो बच्चों और आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन आ गया, ट्रिपलेट का ही खेल है, बाकी है पहले जैसा। tan थीटा 15/8 है, ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, A B C, इसको थीटा ले लीजिए, ठीक है। अभी हम चेंज करेंगे आगे, तब आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ देखते रहिए। देखिए tan थीटा कितना आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, कहाँ से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे कर लिया साइन कॉस tan से, ठीक है। P अपॉन B, ध्यान से देखो P कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15, और बेस कितना है 8, देख लो यहाँ 15 और 8। अगर मान लो नहीं आपको पता है ट्रिपलेट, तो आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, देखो 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 225 आया 982, 289, और 289 का रूट 17। और वैसे भी आप याद रखें ट्रिपलेट मैंने बताया था क्या 8 15 से 17 आता है, ठीक, आ भी गया। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ठीक। तो साइन थीटा क्या P अपॉन एच, देखो यहाँ पे P अपॉन एच,
P15H17, कॉस थीटा का B/H तो B8H17, टेन थीटा दिया ही हुआ है 15/8। अब बस इनको पलट दीजिए, कॉसेक सेक कॉट निकल आएगा। नोट कर लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ और अच्छे शानदार। अब देखिए अंडर रूट में आ गया, आप डर गए या आपको लगा मैं नहीं लगा पाऊंगा, बिल्कुल आसान है, लगा लेंगे। बस अंडर रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है। बस देखिए ट्रिपलेट में नहीं है, ये ट्रिपलेट में नहीं है, इसको आपको पाइथागोरस ही यूज़ करना पड़ेगा। देखो क्या दिया है बच्चों, साइन थीटा दिया है। क्या दिया है बच्चों, साइन थीटा। तो देखना ज़रा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हैं ये दिया हुआ है √3/2। तो अगर इससे देखें P से H B से, तो साइन थीटा में क्या होता है P/H। तो P/H होता है, P/H का मतलब कितना हो गया हमारा, P कितना मतलब पर P/H होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज 2। अब करके देख लो, इसका नाम भी डाल दो ABC। तो क्या लगाओगे, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसमें आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है √3 का स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है। इसका आ गया 4, इसका आ गया 3, ये आ गया बेस। तो इसको इधर ले आओ, 4 - 3 इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो B कितना आ गया बच्चों 1, यहाँ पे कितना आ गया 1, बेस कितना आ गया 1। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने यूज़ कर लिया। अब बस क्वेश्चन आसान, क्योंकि तीनों चीज़ें तो हमें पता है, फटाफट लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, साइन कॉस और टेन। तो साइन तो दिया ही हुआ था √3/2, कॉस के लिए B/H, B है 1, H है 2, टेन के लिए परपेंडिकुलर है √3 और क्या लिखते हैं P/B लिखते हैं ना, P/B। तो परपेंडिकुलर है √3 और बेस कितना है 1। अब इनको उलट दीजिए, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर √3 नीचे, तो इनके उल्टे कॉसेक सेक कॉट। ठीक, नोट कर लो बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूं और आपके पास और इसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, एग्जाम की तैयारी और बढ़िया हो जाए, तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी सब्सक्राइब कर लें बच्चों, मैं बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एकदम कहते हैं ना, हर पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर, मेरा वादा है आपसे। बस आप ध्यान से बैकअप देते जाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान से देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10, फाइंड ऑल टी रेशियो। आप कहेंगे सर नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों मैथ क्या कहती है कि किसी के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होता है। बन गया आपका। अब देखो कॉसेक है तो क्या फॉर्मूला होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन का उल्टा है ना, ये तो हमें याद करना पड़ेगा। यानी ये तो साइन के लिए P/H, उल्टा करो तो कॉसेक मिलता है। यानी ये हमारा क्या दिया हुआ, H/P। बना लो, H कितना है √10, P कितना है 1। ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बार बार नहीं करूँगा, √10 का स्क्वायर 10, 10 - 1 का स्क्वायर 1, 10 - 1 9, 9 का √3। बस ठीक है, लगा दीजिए सारे, वेरी सिंपल। चाहे तो आप इसको करके भी दिखा सकते हैं, अगर 2 नंबर में आता है आपका। ये कितना था √3/1, तो इसका नाम डाल लो ABC। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC कितना है बच्चों, √10, ध्यान से देखना। और BC कितना है हमारा, नहीं पता सर, AB है 1, तो ये 10 आ गया, ये हमारा BC आ गया, ये आ गया 1। 1 को इधर ले आइए, तो 10 - 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये आ गया 9 BC स्क्वायर। तो अगर खाली BC निकालेंगे तो √9, 9 का कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3। ठीक, 3 आ गया। अब आप निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 भाई हो गए। तो इनके लिए P/H, कॉस के लिए B/H और टेन के लिए P/B। अब देख देख के सब लिख दीजिए, जो जहाँ है वो लिख दीजिए। और इनका उल्टा कर दीजिएगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और इसका उल्टा कॉट। ये सारा वैल्यू भर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो गया। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, नोट कर लो बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू A² - B² A² + B²।
फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, अब हम इसको कैसे लगाएं, इसमें तो कोई नंबर नहीं है, कैसे स्क्वायर करेंगे। देखो बहुत ध्यान से समझना, प्रोसेस वही है, अभी तक नंबर का स्क्वायर करते आए हैं, अब इनका स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले हमको पता है, बस ध्यान समझो। देखो साइन थीटा है, बना लो यहाँ पर, ये थीटा मान लिया हमने, ठीक, नाम भी डाल सकते हैं आप ए बी सी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये चीज़ हमारी परपेंडिकुलर हो गई और ये नीचे वाला हमारा बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना है ए स्क्वायर प्लस बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ करेंगे, हमें ये निकालना है। लगा दीजिए फार्मूला हाइपोटेन्यूज, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की जगह पे ये रख लो पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता है इसको ऐसे लिख दीजिए, लेकिन परपेंडिकुलर हमको पता है इसका स्क्वायर, बस करो होल स्क्वायर। अभी देखना क्या होता है, प्लस बी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बना लिया बच्चों, इधर आओ, बी को ऐसे ही रखो क्योंकि यही निकालना है। अब इसका फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप कहते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस लगता है क्योंकि ए माइनस बी में लास्ट में माइनस लगता है। अब देखो क्या दोनों साइड सेम सेम है, ये कट जाएगा, ये बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस प्लस के इधर भी लाओगे तो भी कट जाएगा। तो इधर कितना बचा बच्चों, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर बचा, और इधर कितना बचा बेटा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको भी इधर ही ले आओ, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चे, ये 4 2 2 4 हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो रूट ले लो, क्योंकि लास्ट में रूट लेते थे, तो जब अंडर रूट लोगे आप तो b इज इक्वल टू अंडर रूट में ये चीज़ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 का रूट बेटा 2 होता है, a स्क्वायर से a बाहर आ जाता है, b स्क्वायर से b, तो ये कितना आ गया हमारा 2ab। बस यहीं तक थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, वो भी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे जो नियम और कानून हमने पढ़े हैं, जो फार्मूले पढ़े हैं स्क्वायर के, वो लगा दिए, प्लस प्लस के कट गए, अब ये बचा ये बचा ये बचा, अब इसको इधर फेंक दिए, तो ये 2a स्क्वायर 4 है, बाद में अंडर रूट ले लिया। अब कुछ नहीं, अब बस वही आपका तरीका, क्या कि साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये वैल्यूज़ रख दो, परपेंडिकुलर आपका कितना है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके लिए बेस हमारा 2ab एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर परपेंडिकुलर कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो बस कुछ नहीं, देख लिया हमने, जैसे ही हमने बना लिया तो बस ये पी बी एच लगा दिया वही, तो आंसर इसी फॉर्म में आ गया। अब इनको उलट दो तो इतना तो कर ही लेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, इसको उलट देना कॉसेक, इसको उलट देना सेक, इसको उलट देना कॉट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा था, लेकिन था आसान। नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, ये दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ करना है, उसी से रिलेटेड है, कुछ नहीं। देखो कॉस थीटा कितना है 0.6, ये क्या आ गया सर, पॉइंट आ गया, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट के बाद एक स्टेप, एक जीरो बढ़ा लो, तो कॉस थीटा कितना आ गया 6/10, और करना चाहो तो 2 से कट कर लो, सिंपल कर लो, 2 3 जा और 2 5 जा, तो कितना आ गया 3/, और कॉस थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ जाओ बना लो ट्रायंगल, ठीक, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, ट्रिपलेट के हिसाब से कितना होगा 4, पता चल गया। अब बस जो प्रूफ करना है उस पर आ जाओ। क्या प्रूफ करना है, 5 साइन थीटा 3 टेन थीटा 0 लाना है। देखो 5 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये माइनस उतारा, ये 3 उतारा, टेन थीटा की जगह पे p/b उतारा। देखो सॉल्व करो, तो 5 परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेन्यूज 5, 3 परपेंडिकुलर कितना 4 बेस 3, चेक कर लो, 5 5 कट गया, यहाँ बचा 4, 3 3 कट गया 4, और बेटा 4 में 4 गया तो 0 ही तो आता है, और यही तुम्हारा RHS है, यही प्रूफ करा रहा था।
यही तो प्रूफ करा रहा है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा 0 लेके आओ, तो हमने लिखा 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा और इसमें सबकी वैल्यूज भर दी, कट पिट के लास्ट में 0 आ गया। हो गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिए। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आप समझ गए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको पॉज कर दीजिए और तब लगाइए और फिर देखिए आपसे आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो फिर देखिए, आ जाए तो बहुत खुशी महसूस होगी अंदर से, दिल से बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, देखो क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक, आप साइड में लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो सेक ये कॉस का एरिया था, यानी इसका उल्टा था। उल्टा मतलब एच ऊपर बी नीचे, एच ऊपर बी नीचे। बना लीजिए डायग्राम, क्या बनेगा, ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये थीटा हो गया, एच हाइपोटेन्यूज 5, ये 4। ऑब्वियस सी बात है 3 आएगा ये। अब बार बार बता चुका हूँ, अब तो शायद समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्या निकालना है हमको, साइन थीटा 2 कॉस थीटा, नीचे tan थीटा माइनस कुछ नहीं, देखो रखो साइन थीटा के लिए p/h, 2 कॉस थीटा के लिए b/h, अपॉन की लाइन खींचिए, tan थीटा के लिए p/b, ये माइनस उतारिए, कॉट थीटा के लिए b/p। सारी वैल्यू भरिए, चेक करिए। देखिए जहाँ जहाँ p है, p की वैल्यू कितनी 3, क्योंकि ये p है ना, ये b है, ये h होता है, रख दीजिए। तो p कितना 3, h कितना 5, 2 b कितना 4, h कितना 5, p कितना 3, b कितना 4, माइनस b कितना 4, p कितना 3। सॉल्व कर लो, देख लो यही आएगा। करते हैं 3/5, 8/5। नीचे देख लो, नीचे कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो। 12 तो 3 4 3 12, 3 3 9, तो 3 चौको 12, 4 चौको 16। सॉल्व कर लो, देखो एलसीएम ले लो। 5 एलसीएम आ गया, 3 - 8 अपॉन में 9 - 16 12। तो करेंगे, आ जाओ। 3 में बेटा 8 गया, -5 5, पलट दीजिए, 12 ऊपर -7 नीचे। तो ये 5 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12/7 आंसर आ गया। देख लीजिए बच्चों, बस सॉल्यूशन कर दिया मैंने, कुछ नहीं। बहुत शानदार तरीके से बच्चों कर रहे होंगे। बस आपसे सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो गुरुदक्षिणा के रूप में हमें लाइक ज़रूर करें। चलें नोट कर लें बच्चे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने शुरू में बताया था कि थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, बस उस बात का यूज अब होगा। देखो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC B 90 पे है, तो आप बना लो B को 90 पे। B को 90 बोला, बाकी आप इसको भी ये रख सकते हैं, इसको भी ये रख सकते हैं। ठीक, इसके लिए आप फ्री हैं। तो ये B मान लिया, इस यहाँ भी ये ले सकते हैं, यहाँ भी ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, AB 24 है, चलो BC 7 है, तो ये ट्रिपलेट होता है 24, 7 का 25 होता है। करके देख लो आप, 7 का इसका 49, 24 का 576, जोड़ोगे तो 625 आएगा और ये 25 का होता है। पाइथागोरस आप लगा लेना। अब देखो साइन A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ये होता था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सीधे आप ये ले लेंगे, गलत हो जाएगा। एंगल देखो ना, एंगल क्या है, एंगल A है, तो अब परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, यानी 7। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगी। आ गया, ये था कन्फ्यूजन घुमाने वाला। अब देखो कॉस A आया, आप कहेंगे सर B/H, और एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं, टाइम कम होता है, फटाक से यही लिख देते हैं, आदत में ज़्यादा होता है ये। बेस अब ये है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है A के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ देखो हो गया। अब साइन C के लिए देखो, तो C लोगे तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर अब ये वाला हो जाएगा। ठीक, कितना 24, हाइपोटेन्यूज 25। साइन C के बाद अब आप निकालिएगा कॉस C, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस तो यही रहेगा और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी। हाइपोटेन्यूज सब में 25 25 25, ये नहीं बदलती, बदलता है परपेंडिकुलर और बेस। क्लियर हो गया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। क्वेश्चन आ चुका है सामने, क्या है, साइन अल्फा 1/2 है। ठीक, हमको प्रूफ करना है ये 3 cos अल्फा 4 cos क्यूब अल्फा। तो ध्यान से देखो, साइन अल्फा हमारा 1/2 है, P/H लिखते हैं, बना लीजिए P1H2, नाम डाल दीजिए कुछ भी। ठीक, अब ये वाला नहीं पता हमें, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1,
तो 4 में 1 गया 3, रूट ले लेंगे। आ जाइए, क्या प्रूफ करना है, LHS ले लीजिए। LHS है 3 cos अल्फ़ा 4 cos क्यूब अल्फ़ा। तो 3 cos अल्फ़ा क्या होता है, b/h 4 b/h का होल क्यूब। तो 3 बेस कितना है हमारा, √3। बेस कितना है, √3। बेस √3, हाइपोटेन्यूज 2। 4 बेस √3 हाइपोटेन्यूज 2। करके देख लो बच्चे। तो ये आया 3√3/2, ये 4 आया बच्चों। अब देखो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्यूब है ना, तो कितना आएगा, इससे तो 3 हो गया, ये बचा, तो ये भी 3√3। ठीक, नहीं ये 8 आ जाएगा ना, इसका कर दिया, 2 का भी तो करो, ये 4 2 जा 8, तो ये आया 3√3/2 माइनस 3√3/2। ये कैंसिल हो गया, सेम सेम है ना, कट गया, आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान बच्चे, कितना आसान, मेहनत करें बस एक बार ध्यान से, आ जाएगा, नोट कर लें। देखो बच्चों ध्यान से देखो, कहता है इन अ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन है बच्चों, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो क्या कहता है, ABC, B 90 पे है, तो बनाइए ट्रायंगल, बस यहीं B रखना, ये आपका A हो गया, ये C हो गया। ध्यान से देखो, B ये 90 है। अब देखो क्या बोल रहा है, tan A, यानी अब थोड़ा सा आसान ये रहेगा आपके लिए कि आप इसको A माने, क्योंकि यहाँ से आपकी हैबिट ज़्यादा, हालांकि उससे भी हो जाएगा, tan A इसको माने। परपेंडिकुलर देखो, tan A दिया ना, tan A = 1/√3, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये तो होता है PBP में। तो परपेंडिकुलर की जगह पे 1 और बेस की जगह पे √3, तो ये कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3, ये 1 4 का √2। सब कुछ पता चल गया। चलो शुरू करते हैं, क्या निकालना है हमको, sin A cos C cos A sin 1 लेके आना है। sin A की जगह पे p/h, cos की जगह पे b/h, प्लस लगाया, cos A की जगह पे b/h और sin C की जगह पे p/h। परपेंडिकुलर, अब देखो A ले रहे हो तो परपेंडिकुलर उसी हिसाब से लेना, A कहाँ गया, ये, तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज कितनी 2 इंटू cos C लिया है आपने, C के लिए b/h है, तो C का बेस C के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो B की जगह पे 1 रखेंगे, H तो पक्का ही है, वही रखा जाएगा। फिर A के लिए बेस ये √3, हाइपोटेन्यूज 2। अब C के लिए परपेंडिकुलर ये वाला लिया, तो परपेंडिकुलर ये √3, हाइपोटेन्यूज 2। सॉल्व कर लो, बस ध्यान से देखना होता है कौन सा एंगल ले रहे हैं, तो हम किस हिसाब से P और B लें। 1/4, ये आ गया 3/4, ये 4 आ गया, 1 और 3 कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 4/4 दैट इज 1। देखो 1 लेके आना है, हेंस प्रूफ, यही RHS है। लगभग हर तरह के क्वेश्चन बच्चों मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, RS अग्रवाल और SL अरोड़ा, उससे हाँ SL अरोड़ा के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और ये आपका RD शर्मा। नोट कर लीजिए बच्चों, और शानदार क्वेश्चन मैं छांट के अच्छे और टफ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग रहे कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आए आप धड़ाक से कर लें उसको। आसान तो रहेंगे, साथ में अच्छे क्वेश्चन का भी कलेक्शन लेके आऊँगा। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, B 90 पे बनाइए, बना लीजिए, B 90 बनाइए, और tan A है तो आप ज़्यादातर इसी को A माना करिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए tan A 1 है, B 90 पर हो गया, tan A हमारा 1 है तो अपॉन में 1 कर लो, ये तो हमारा अधिकार है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस 1, तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, 1 1 2 2 का √ बन गए सारे, पता चल गई, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब देख लो, वेरीफाई कर लो। 2 sin A की जगह पे p/h, इसको लिख लेते हैं जो वेरीफाई करना है, 2 sin A cos A, हमको 1 लेके आना है। ठीक, 2 p/h b/h, चेक कर लो, 2 परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √2, B कितना है 1, हाइपोटेन्यूज √2 1, तो कितना आ गया 2, और ये √2 2, ये 1 2 2 कट गया, 1/1। ठीक, देखो चेक हो गया, सही है, मतलब
ठीक है बच्चों, सही है बच्चों। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में जाकर हमारी चेक करिए, इसका सेकंड पार्ट भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, क्लास 10 क्या 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 लिखेंगे, क्लास 10। आगे मेरी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री। जब इस पर देखेंगे तो सारे पार्ट मिल जाएंगे, पूरे 12 नंबर की मटेरियल आपको मिल जाएगा। अच्छा। चलो बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।